नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं। 10th क्लास का एजुकेशन, 12th क्लास का एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हम लोग सारी बातें करते हैं। स्कूलिंग एजुकेशन से लेके, ओपन स्कूलिंग से लेके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, स्टेट ओपन स्कूलिंग और स्टेट बोर्ड्स, इन सब पर बात होती है। साथ साथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के बारे में बात हुई है। ये सारी बातें लगातार जारी रहेगी। हम लोग इसके ऊपर नजर भी रखेंगे। पहली बात, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS का एग्जाम चल रहा है। आज पेपर है इंग्लिश का 12th क्लास 302, उसके ऊपर बात करेंगे। जरा 302 के बारे में बात करते हैं। 302 इंग्लिश का पेपर है। इसमें क्या है, TM में 20 मार्क्स का है, जिसको असाइनमेंट बोलते हो, जिसको इंटरनल बोलते हो। असाइनमेंट के 20 मार्क्स, पेपर जो आएगा वो 80 मार्क्स का। यहाँ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं तो पेपर देने गया था और पेपर में 100 लिखा था। एग्जैक्टली आज जो इंग्लिश का पेपर दोगे उसमें लिखा होगा 100 मार्क्स, फिर भी आपको ये 80 मार्क्स में से ही कैलकुलेट होगा। क्यों? कुछ स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं, कुछ स्टूडेंट जो साल भर से नहीं पढ़ रहे, वो TOC के थ्रू आते हैं, जिनका रोल नंबर 92 से स्टार्ट होता है। नॉर्मली उनका क्या होता है, उनका पेपर ही 100 का होता है, क्योंकि उनका TM में नहीं होता है, TM में नहीं लगता है। TM में नहीं लगेगा तो क्या, ये पेपर ही 100 का होगा। अब क्या होगा, जिसका TM में नहीं लगा ये पेपर 100 का होगा और उनको 33 लाना पड़ेगा थियरी में ही। अब बात उनकी जो पूरे 1 साल से एडमिशन लेके बैठे, 6 मंथ प्लस से एडमिशन लेके बैठे, फ्रेश एडमिशन NIOS में आके बैठे हैं, या फिर इन्होंने TOC नहीं लिया, वो फ्रेश एडमिशन की तरह ट्रीट हो रहे हैं, उनका नॉर्मल रोल नंबर है। उनका क्या, उनका पेपर भी आएगा 100 का, मगर ये 80% में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? अगर 100 का 100 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको मिलेगा 80 मार्क्स, क्योंकि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर 80% में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने 100 में से किए 50 नंबर के क्वेश्चंस, सब 50 मार्क्स के सही है, 50 मार्क्स आ गए आपके, तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, क्योंकि वो उसको 80% में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर देगा। इस पेपर को पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 26 मार्क्स थियरी में दिखना चाहिए। थियरी में इंग्लिश में पास होने के लिए 26 चाहिए। अब ये स्टूडेंट ने बोला कि 26 का मैं करके आया हूं तो पास होगा। नहीं, पेपर 100 का, इसका 80% में कन्वर्ट होगा। तो जरा समझने की कोशिश करो। अगर 26 चाहिए तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? अगर 30 मार्क्स का सही है तो 24 मिलेगा। अगर 34 का है तो मान के चलो कि आपको मिलेगा 34, 35 कंफर्टेबल है। 35 का 80% लो, 35 का 80% लो, तभी जाके कल्याण होगा। आपका 35 मार्क्स का बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी जाके होगा। 33 है, 34 है, बिल्कुल इतना मार्क्स आ जाना चाहिए, तो कन्वर्ट होके 26 पर कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं, एक्यूरेट मत कैलकुलेट करिए। आप जो लिखते हैं उसमें गलतियां बहुत होती है, उसके मार्क्स भी बहुत कटते हैं, इसलिए इन चीजों को समझ के चलिए। चलिए, ये तो बात हो गई आज किसका पेपर है। थोड़ी बात करते हैं आज इवोल्यूशन किसका स्टार्ट होने वाला है। आज फिजिक्स की कॉपियों का इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। फिजिक्स का एग्जाम 18 अप्रैल को हुआ। आज फिजिक्स की कॉपी खुलेगी, फिजिक्स की कॉपी खुलेगी, बट आज चेक होने की संभावना नहीं है, कल से चेक होगी। आज ओपन होगा, आज कैलकुलेट होगा, आज सॉर्टिंग होगी। होता क्या है कि देखो, जब आपका पेपर सेट A है, उसको अलग, A को अलग कर, सारे A को अलग करते जाते, B को अलग, C को अलग, D को अलग। इस बार कोड बहुत अलग डाला गया, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम होने वाला है। बंगाल में बाद में होगा तो उनका पेपर ही अलग होगा, एक नंबर का क्वेश्चन भी सिमिलर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कुछ स्टेट्स में जिनको इलेक्शन के दौरान या किसी वजह से पोस्टपोन्ड है पेपर, वो पेपर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, आपके पेपर से मैच नहीं करेंगे। वो स्टेट वाले इन पेपर का पैटर्न देख सकते हैं, बट ये मत उम्मीद करो इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा। आधे एक नंबर का कोई आ गया तो आ गया, बाकी इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। आज फिजिक्स का पेपर ओपन हो जाएगा, उसकी जो इवोल्यूशन है वो कल से स्टार्ट होगी। आज कॉपियां इवोल्यूशन के लिए ओपन होगी और इन्हें टीचर को हैंड ओवर कर देंगे। टीचर्स आज शाम से या आज थोड़ा बहुत चेक करके या कल से प्रॉपरली चेकिंग चालू होगी फिजिक्स की। फिजिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए? थियरी में 21 चाहिए,
प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, 5 मार्क्स टीएमए में चाहिए, टोटल मिला के 33 चाहिए। फिजिक्स में थियरी में 21 सेपरेटली चाहिए, केमिस्ट्री में 21 सेपरेटली चाहिए, बायो में 21 सेपरेटली चाहिए। अगर आपका टीएमए नहीं है तो आपका 26 थियरी में चाहिए, 26 केमिस्ट्री का थियरी में चाहिए, 26 बायोलॉजी का थियरी में चाहिए, 26 इन्वायरमेंटल साइंस का थियरी में चाहिए, 26 ज्योग्राफी का चाहिए, 26 होम साइंस का चाहिए। ध्यान रखिए 12th क्लास में प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, थियरी में अलग पास होना है, टीएमए में मिनिमम मार्क्स वो भी चाहिए। तो इन चीज को समझ के चलिए, सबका सेपरेट कॉलम है, सेपरेट मार्क्स चाहिए पास होने। अगर आप थियरी में फेल होते हैं तो SYCT आ जाएगा, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो रहे हैं SYCP आ जाएगा, दोनों में फेल हो रहे हैं तो SYC आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, फेल तो फेल है, चाहे वो प्रैक्टिकल में हो रहे हो चाहे आप थियरी में हो रहे हो। तो इन चीज को जरूर समझ के चलिएगा। हिंदी की कॉपी ओपन हो चुकी है चेक होने के लिए। हिंदी की कॉपी 301 12th क्लास हिंदी की कॉपी ओपन हो गई है चेकिंग के लिए। हिंदी में पास होने के लिए कितना चाहिए? देखो टीएमए के 20 मार्क्स, 80 मार्क्स का पेपर, 80 मार्क्स के पेपर में 26 चाहिए। 7 मार्क्स टीएमए से आएगा, 26 इसमें से आएगा। हिंदी का पेपर ओपन हो गया, हिंदी की कॉपियां इवेल्युएट होना स्टार्ट हो गई है। पास होने के लिए थियरी में 26 चाहिए, टीएमए में 7 मार्क्स चाहिए, तभी जाके पास होंगे। अगर टीएमए के मार्क्स नहीं है, टीएमए आपने अपलोड नहीं किया तो थियरी में 33 लाओ तो भी पास हो सकते हो। तो ये चीज समझो, इसी हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। 10th क्लास की बातें भी कर सकते हैं। 10th क्लास में जरा 10th क्लास की कौन कौन सी कॉपी चेक हो गई है? फोक आर्ट 214 कॉपी चेक हो गई है, अब पैकिंग की कगार पर है। दूसरी बात संस्कृत साइट 248, ये कॉपी अभी चेकिंग एंड पर चल रही है और ये भी जल्दी ही पैक हो जाएगी, जल्दी ही पैक हो जाएगी। 1-2 दिनों में ये अप्रैल, इस मंथ में अप्रैल में पूरा पैक हो जाएगा। तीसरा जो कॉपी था लॉजिस्टिक सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट, ये चेक हो गई है, पैक हो गई है। प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये भी चेक एंड पैक। क्यों? इनकी कॉपीज कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो जो चेकिंग 10 दिन में होना है वो 4-5-6 दिन में 7 दिन में पैक हो जाती है। जरा बात करते हैं और भी हिंदुस्तानी संगीत, इसकी कॉपियां अभी चेक हो रही हैं और ये जल्दी, ये भी अप्रैल में पैक हो जाएगी। जरा बात करते हैं बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, उड़िया, ये जितनी भी लैंग्वेज है 10th क्लास की, ये कॉपियां अभी चेकिंग पर ही चल रही है और ये अभी चलती रहेगी 5 तारीख 5 मई तक ये चलती ही रहेगी इवोल्यूशन। उसके बाद पेपर होता है हमारा 16 अप्रैल को, उर्दू का, संस्कृत का, भारतीय इंडियन साइन लैंग्वेज का, बौद्ध दर्शन का। ये कॉपी ओपन हो गई है बट अभी चेक नहीं हुई है, तो ये लगेगा टाइम। जो कॉपियां अभी खुलेगी वो कम से कम 10 से 15 दिन तक लगता है इवोल्यूशन में, 10 to 15 डेज उन कॉपियों को लगता है। उसके बाद अभी और भी पेपर खुलेंगे। 17 को इकोनॉमिक्स हुआ, नाट्यकला, ये दोनों कॉपियां अभी ओपन नहीं है। कर्नाटक संगीत ये भी नहीं, भारतीय दर्शन भी नहीं ओपन है। मैथमेटिक्स का पेपर जो मेन है 20 अप्रैल को हुआ, अभी ये कॉपी ओपन नहीं है। ये कॉपी होगी 1-2 मई तक। मैथमेटिक्स 10th क्लास 1-2 मई तक ओपन होगा, फिर इवोल्यूशन स्टार्ट होगी। आपने पेपर दे दिया, आपको लगता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, आप हम लोग को सिर्फ बताइए। पहले तो हॉल टिकट भेजो कि ये सब्जेक्ट्स, ओके, उस सब्जेक्ट, उससे पता चलता है सब्जेक्ट कौन सा, क्लास कौन सा, कौन से रीजनल जोन में दे रहे हो। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मैंने इतने मार्क्स का किया होगा, टोटल इतना अटेम्प्ट है, ये बताओ, और ये भी बताओ कि इतना हमारे हिसाब से सही है। फिर हम लोग एनालाइज करके बताएंगे क्या आपके पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, पास होने के चांस कितने हैं। कोई भी कंफ्यूजन है कि 10th क्लास का पेपर दिया पास होगा कि नहीं होगा, फिजिक्स का पेपर दिया पास होगा, मगर आप डिटेल तो बताओ हमको कि मैंने टोटल इतने का अटेम्प्ट किया, इतना मेरे हिसाब से आके घर पर चेक किया, सही है, तभी हम लोग बता पाएंगे, अदरवाइज बताना मुश्किल है। आप अपने पेपर भेज सकते हो, आप अपने आंसर लिख के घर से वापस से पूरी कॉपी पर लिखो, हमें भेज दो, तो भी हम लोग अपने एक्सपर्ट से चेक कराएंगे और बताएंगे कितने मार्क्स है। हमारे वह एक्सपर्ट टीम है, वो इन चीजों को देखती है, इन्हीं सब्जेक्ट पर काम करती है। ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया भर के बोर्ड, इंडियन बहुत सारे बोर्डों में, स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, भारत सरकार की बोर्ड हो, सीबीएसई हो, एनआईएस बोर्ड, बहुत सारे बोर्डों में इवोल्यूशन का काम कर चुके हैं और इन लोगों के पास 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस है इवोल्यूएट करने का। कॉपी लगातार चेक करके आ रहे, अभी भी कई बोर्डों में इन्वॉल्व है।
इसका फायदा क्या होगा, वो बेस्ट टीचर है, बेस्ट फैकल्टी है और वो चेक करके बताते हैं कि ये बच्चा पास होगा या नहीं होगा। ये टीम हमारे साथ है। यही टीम एक गारंटेड बैच भी चलाती है, 10th क्लास का, 12th क्लास का। हम लोग गारंटेड बैच में एनआईएस बच्चों को एडमिशन्स लेते हैं। जो बच्चे दूसरे स्टेट्स में फेल हो गए, जो बच्चे दूसरे स्टेट बोर्ड में फेल हो गए, वो हम लोग साथ गारंटेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके प्रैक्टिकल पहली बात एडमिशन से स्टार्ट करती है। एडमिशन किन सब्जेक्ट से होना चाहिए, आपसे बैठ के बात करेंगे, आपसे फोनिक कन्वर्सेशन पर बात करेंगे कि क्या करना है फ्यूचर में। आपको डी फार्मा करना, बी फार्मा करना, नीट में जाना है, जेई में जाना है, आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, उसके लिए 10th क्लास में क्या सब्जेक्ट चाहिए, 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट चाहिए, पायलट बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है, डिटेल्स शेयर करो। फिर उसके अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स क्या होने चाहिए, थियरी एग्जाम्स क्या होने चाहिए, वो सब बातचीत करेंगे आपके साथ। हमारी टीम एडमिशन इंश्योर करेगी, सब्जेक्ट इंश्योर करेगी। अगर आपको इससे लेना देना नहीं है, नॉर्मली 10th क्लास पास होना है, जॉब में प्रमोशन के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्रमोशन चाहते हो, 10th क्लास 12th क्लास जॉब, आपका एजुकेशन बीच में छूट गया, उससे कंपनसेट करो, उससे वापस से रिस्टोर कर, हमारी टीम मदद करेगी। बात करिए उनसे। एज आपकी कुछ भी हो गई हो, आप 70 ईयर के हो तो भी एजुकेशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टीम आपके एजुकेशन को इंश्योर करेगी, आपकी पढ़ाई को रिस्टोर करेगी। एनहांस बोर्ड बना ही इसीलिए है। किसी भी एज में, किसी भी कंडीशन में आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप डिफेंस में हो, आप पुलिस में हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अपने सर्विस के साथ साथ इस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस मोड है और इन्हीं के लिए ये सब चीजें बनाई गई है। एनआईएस बोर्ड के थ्रू एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद प्रैक्टिकल में क्या करना हमारी टीम सजेस्ट करेगी और आपको उसके लिए जितनी जरूरी है उतना लर्न कराएगी। असाइनमेंट में क्या करें, 100% मार्क्स इंश्योर करेगी। थियरी एग्जाम के लिए मिनिमम क्या पढ़े कि पास हो जाए, वो अपने 10 ईयर का पूरा इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ लगाएंगे और फाइनली आपको सक्सीड करके देंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आता आपके साथ चलते रहेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम आप हम लोग के मेंबर रहेंगे, हम लोग के साथ बने रहेंगे। कभी भी किसी भी वक्त आपको लगे हमें कॉल करो, आगे के फर्दर एजुकेशन में मदद लो और अपने करियर में आगे निकल जाओ। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन को लेके, रिजल्ट कब तक आएगा हमने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट कल एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, आज थोड़ी और भी ब्रीफिंग होने वाली है, थोड़ा और लेके आने दो वहां से इंफॉर्मेशन, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे और रिजल्ट को लेकर के अब बात करना चालू करेंगे। सबसे बड़ी बात इवोल्यूशन हो रही है। इवोल्यूशन में कल एक इंफॉर्मेशन दी गई कि थोड़ी सी हाथ को ढीले छोड़ो, 18 मार्क्स आता है 21 बना दो, 26 23 तक पहुंचता है अगर अटेम्प्ट करता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जितना क्वेश्चन आता वो करो, जो नहीं आता उससे भी करो और जो बिल्कुल नहीं आता उससे भी बना के करो। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, इसका फायदा आपको मिल सकता है। जहां एक नंबर कम हो रहा हो फेल होने के लिए, टीचर वहां से निकाल सकता है। अगर आप नहीं एक्स्ट्रा करोगे तो कोई भी टीचर आपको पास नहीं कर सकता। इन चीज को ध्यान रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम, नंबर है, कॉल करो। कुछ भी प्रॉब्लम है, मैसेज छोड़ दो, कॉल बैक आएगा और आपकी प्रॉब्लम को हम लोग सुनेंगे और रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।